सर, मैं ध्रुव कुमार रायपुर छत्तीसगढ़ से बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ग्रेजुएट इन्वेस्ट कंसल्टेंट प्रॉफी इन्वेस्टर एक विशेष ट्रेनिंग दुबई से मैंने लिया है। इस तरीके से मेरी क्वालिफ़िकेशन है। मैं अच्छा खासा टीम बना करके अच्छा खासा इनकम कर रहा हूँ, एक अच्छे पैदान पे हूँ। तो सारे अनुभव के बेस में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आप या तो डायरेक्ट सेलिंग में हो या फिर इन्वेस्टमेंट के कोई भी प्लान हो, बाइनरी हो, जनरेशन हो या फिर क्रिप्टो करेंसी के प्लान में आप इन्वॉल्व हों, किसी भी प्लान पे अगर आप इन्वॉल्व हों तो टॉप इसमें 20 लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें आप बड़े लेवल पे कैसे नेतृत्व कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में आप लीडर कैसे ज्वाइनिंग होने के बाद सक्सेस हो जाते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसका क्या ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स मिल कर के अच्छा खासा मतलब टीम ग्रोथ करते हैं और किस तरीके से करना चाहिए, ये सारे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इस तरीके से मुख्य लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो कि सभी को ध्यान जरूर देना चाहिए अगर आप बड़े लेवल में करना चाहते हैं तो। इसमें सबसे पहला है ट्रस्टफुलनेस, मतलब पूरी तरीके से सत्यनिष्ठा के साथ, आपको पूरी ईमानदारी के साथ आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो पूरी तरीके से खुले दिमाग से पूरी ईमानदारी पूर्वक आपको काम करना चाहिए, तभी जाकर के आप बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। और पूरी तरीके से सच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा नंबर में है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी काम आप करते हैं जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कोई भी काम को 100% नहीं देंगे, तब तक आप उस काम में अग्रसर नहीं हो पाएंगे, अच्छी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तीसरा नंबर है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप पूरी जवाबदेही के साथ में कोई भी काम को अगर करते हैं तो दूसरे पे मत डालिए, उस काम को खुद करिए और खुद पूरी तरीके ईमानदारी पूर्वक उस काम को आप करेंगे तो बड़े लेवल तक आप बड़े पैदान पर पहुंचेंगे। चौथा नंबर है लॉयल्टी। पूरी तरीके से लोयल रहिए, अगर लॉयल्टी के साथ आप रहेंगे तभी जा कर के आपके ऊपर कोई बिलीव कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति तभी आपके भरोसा करके आगे कोई भी प्लान हो उस पर इन्वॉल्व हो पाएगा। पांचवा नंबर है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप सेल्फ अवेयरनेस नहीं होंगे तब तक आप अग्रसर नहीं हो सकते, क्योंकि संगठित करने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को अवेयरनेस होना पड़ेगा, पूरी जागरूक होना पड़ेगा, तभी जा कर के अपने आप को जागरूक करते हुए अपनी टीम को ग्रोथ करा पाएंगे। छठवां नंबर इम्प्रेशन मैनेजमेंट, मतलब आप काम से जाना जाए। आप किसी भी कंपनी में हैं, आप में काम या टैलेंट इतनी होनी चाहिए, इतनी अच्छी से उसको काम में इन्वॉल्व होना चाहिए आपका, कि ताकि मैनेजमेंट हो या फिर पूरी तरीके से आपको काम से लोग जाने, ऐसी होनी चाहिए। तो आप पे सभी लोग बिलीव करके आप पे अच्छा खासा मतलब आपके साथ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से विज़न, हमेशा विजनरी होना चाहिए। अब जो बड़े नेता होते हैं पूरी तरीके से विजनरी होते हैं, आगे के क्या प्लानिंग है और किस तरीके से आने वाले समय पे क्या हो सकता है, ये सारे विज़न को देखते हुए आगे जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल तक जाते हैं। आठवां नंबर है अवर्सिटी निवेश। अगर आप पूरी तरीके से नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिना रिश्ते की परवाह किए आप पूरा विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ में व्यक्त करना चाहिए, जो भी कठिनाई रहे। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जब कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वहाँ से अपना राह हटा लेते हैं और कहीं अन्य मार्ग पर हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ों को जब मुश्किल में रहे फिर भी आपको पूरी अडिग रहना चाहिए। नवा नंबर है पर्सनल हैप्पीनेस, व्यक्तिगत खुशी। जब तक आप पर्सनल खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरे को खुश कैसे प्लान बता पाएंगे। इसलिए अपने आप को पूरी तरीके से हैप्पीनेस रखिए, अपने जीवन को पूरी तरीके से ऐसी रखिए ताकि संतोषजनक रखिए और पूरे जीवन को हैप्पीनेस रखिए, क्योंकि लाइफ जब तक आप खुश नहीं रहेंगे दूसरे को कोई भी चीज़ को पूरी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और 10वां नंबर है सेल्फ बिलीव। जब तक अपने आप में कोई भी चीज़ों को विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे को पूरी तरीके से
100% उस पर एफर्ट नहीं डाल पाएंगे और उसको नहीं बता पाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ आप करते हैं, कोई भी प्लान को करते हैं तो 100% सबसे पहले अपने आप को उस प्लान के प्रति या उस जो काम कर रहे हैं उसके प्रति 100% आप जब तक नहीं होंगे तब तक आप दूसरे को 100% नहीं दे पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। एबिलिटी टू टॉक, बात करने की क्षमता, आपको बात करने की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सके और किसी भी तरह से व्यक्ति से आप बात करके उसके साथ इन्वॉल्व हो सके। इस तरीके से क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जा कर के ज़्यादा आप ग्रोथ कर पाएंगे। एबिलिटी टू लिसन, आपको सुनने की क्षमता अपार होनी चाहिए। बहुत सारे लोग दूसरे को बता तो देते हैं लेकिन अपना नहीं सुनते हैं, कोई चीज़ों को सीखने पे बिलीव नहीं करते हैं। अगर इस तरीके से करते हैं तो आगे नहीं अग्रसर हो पाएंगे। इसलिए धैर्य के साथ में पूरी तरीके से विचारशील ध्यानपूर्वक आपको सुनना चाहिए कोई भी चीज़ों को, जिसके वजह से सीख करके आप अपने टीम को ग्रोथ करा सकते हैं। अब 13वां नंबर है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन हमेशा होना चाहिए। जिस तरीके से अप्रिसिएशन, प्रशंसा लोगों के प्रति प्रेरणा का एक प्रबल स्रोत होता है, क्योंकि जब प्रशंसा नहीं करेंगे आपके साथ में जो टीम है वो अगर किसी भी तरह से अचीवमेंट करता है उसकी प्रशंसा आप नहीं करेंगे तो आगे उनकी हौसला नहीं मिल पाती है। इसलिए हमेशा अप्रिसिएशन ज़रूर आपको करना चाहिए। एम्पैथी, एम्पैथी भी बहुत ज़रूरी है। सहानुभूति, जब भी कोई अगर कहना चाहिए कि कोई भी काम करता है उसे ज़रूर एम्पैथी जताना चाहिए, सहानुभूति ज़रूर ज़रूर जताना चाहिए, ताकि आप उसके आगे ग्रोथ करने में अपनी योगदान दे सके। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग पूरी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब तक टीम को आगे बढ़ाना है तब तक आपको टीम वर्क करना चाहिए। कंटिन्यू टीम वर्क आप करते रहेंगे, एक माहौल बनाते रहेंगे ताकि नए लोग पनपते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, तब तक आप अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। और रिजल्ट ओरिएंटेड, जो भी काम करें उस पर रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस काम को कर रहे हैं उसमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा हो, ऐसी काम को कर रहे हैं तो उससे आपको समय की बर्बादी होगी। तो ऐसी काम को ना करें, ऐसी काम को करें जिससे आपको रिजल्ट मिलता हो। ऑर्गेनाइजेशन बना के बिल्कुल रखना चाहिए, हमेशा अपने नेताओं के साथ संगठित रहना चाहिए, पूरी तरीके से संगठन होकर के सबके हित में काम करना चाहिए, तभी जा कर के आप अपने टीम को ग्रोथ करा पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहिए, टीम के साथ रहना चाहिए। 18वां नंबर है टास्क फोकस। जो भी आप टास्क करते हैं, कोई जो भी आप काम करते हैं, जितना आप उस पर केंद्रित होकर के, अपने लक्ष्य को केंद्रित होकर के उसे प्राप्त करने में अपने आप को पूरी तरीके से उसमें झोंक दीजिए, 100% दे दीजिए, तभी जा कर के अचीवमेंट हो जाएगा। अटेंशन टू डिटेल्स, विवरण को हमेशा ध्यान लिखिए। जो भी आप काम करते हैं उसको पूरी तरीके से लिखिए, विवरण रखिए, ताकि उस पर फोकस कर सके और उसे आगे कर सके। रियलिबिलिटी, रियलिबिलिटी विश्वसनीयता बहुत भरोसेमंद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक रिलायबल नहीं होंगे, जब तक रिलायबल नहीं रहेंगे तब तक कोई कैसे बिलीव कर पाएगा। इसलिए से कोई भी काम को आप करते हैं पूरी तरीके से नेतृत्व रूपरेखा और पूरी तरीके से कहना चाहिए कि उसको रिलायबल होना चाहिए हमेशा, तभी जा कर के आपके साथ लोग जुड़ेंगे और अब बड़े लेवल पे बड़ा काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर सारे चीज़ों को अगर ध्यान देते हैं लीड 20 लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में, तो धीरे धीरे करके आप अपने टीम को ग्रोथ करा पाएंगे और अपने आप को भी ग्रोथ करा पाएंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, सब चीज़ों को सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सब चीज़ों को पालन करते हुए अग्रसर हो रहा हूँ और मैं अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा हूँ। मैं कोशिश है कि आप सभी भी जिस भी प्लान में हैं और जिस प्लान में है ज़रूर एक बार कमेंट भी करिए कि इस प्लान में है और कौन सा प्लान आप कर रहे हैं, तो ज़रूर एक बार कमेंट करिए ताकि मैं भी आपके प्लान को जान सकूं और अच्छा खासा मिल कर के अपने लाइफ को वित्तीय रूप से सभी लोग संपन्न करते हुए अग्रसर होते हैं। और आगे हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे रहते हैं कि सही लीडर के साथ ज्वाइनिंग करके और सही लीडर के साथ अगर शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो क्या ऐसा रीज़न रहता है, क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से वो अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं? तो मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लीडर सफल इसलिए होते हैं साथ में, इसलिए कोई भी काम करना चाहता है क्योंकि मैं कई तरीके से उसको टेक्निकल रूप से पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ।
और साथ में मैं अगर कोई नए प्लान जिस भी प्लान में आप हैं तो कहीं न कहीं आपके पास उसके लिए नए लोग को हमेशा कंटिन्यू आते रहना चाहिए, तभी जाकर उसमें आज अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि जिस भी प्लान में है एक बार ज़रूर कमेंट करके बोलिए। मैं अभी जिस प्लान में हूँ मैं भी एक कहना चाहिए कि रिसर्च कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग अग्रसर हो रहे हैं और क्या ऐसी क्वेरी नहीं आ रही है जिसकी वजह से अग्रसर लोग नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं न कहीं कुछ कारण रहता है। मैं अभी मेरे पास मैं किस तरीके से आगे होता हूँ, मेरे साथ कोई भी लीडर इसलिए जुड़ना चाहता है और जुड़ करके अच्छा खासा अपने आप को ग्रोथ कर पाता है और सफल हो पाता है, उसके पीछे का रहस्य यही है कि मेरे पास जो अभी मोबाइल में जो सेफ नंबर है, जो 9868 अभी सेफ नंबर है, जिसमें लगभग 5 लाख मेरे हर एक शहर, हर एक स्टेट, हर एक सिटी और बोल सकते हैं कि ब्लॉक, इस सब का मेरे पूरे इंडिया का हर एक लीडर का डाटा है, जिसमें 5 से 6 लाख लीडर का डाटा है। जैसे छत्तीसगढ़, दिल्ली, यहाँ पे गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, इधर कर्नाटक केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसी तरीके से पंजाब हो गया, रायपुर इधर राजस्थान हो गया, त्रिपुरा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। इस तरीके से तमाम लीडर का कॉन्टेक्ट लिस्ट मैं रखा हूँ। जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान हो या फिर डायरेक्ट सेलिंग में जितना भी प्रोडक्ट बेस्ड प्लान हो, सभी प्लानों में जो लीडर्स काम करते हैं उससे मैं वन बाय वन करके बात करता हूँ। कोई भी अगर मान लीजिए कि मैं प्लान अगर स्टार्ट करता हूँ तो इतने सारे मेरे पास लिस्ट है, डाटा है, तो समझ सकते हैं इतने लीडर का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। तो इसीलिए मैं जिस प्लान में जाता हूँ पूरी तरीके से 100% उस पर झोंक देता हूँ और अच्छा खासा अचीवमेंट करता हूँ। साथ में मेरे साथ जितने भी लीडर आते हैं उन वो 100% सफल होते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मेरे पास जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं मेरे पास अच्छा खासा डाटा होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे लोग इन्वॉल्व होते जाते हैं तो उसका बेनिफिट आपको इनिशियल स्टेज का मिलता ही है। तो इसी तरीके से आप भी एक बार जो डिटेल्स आपके पास हैं ज़रूर मेंशन करिए कि आप किस कंपनी में हैं। और मेरे को अभी सब ये सारे अनुभव को देखते हुए आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मेरे को किस कंपनी में होना चाहिए और किस कंपनी में रख कर के कितना इनकम कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर बताएं ताकि मैं भी एक रिसर्च करके अच्छा खासा जानकारी को कलेक्ट करूं और आप तक डिलीवर कर सकूं। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। और मैं सभी को कोशिश रहता है, मेरी कोशिश है कि सभी लोग टॉप लीडर बने और टॉप लीडर बन करके अच्छा अचीवमेंट सभी लोग करें। इसी विश्वास के साथ मैं इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया है और इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को अपडेट देता रहूँगा नए नए चीज़ों को, ताकि आप लोग अपडेट ले करके अपने आप को अग्रसर करिए, वित्तीय रूप से संपन्न होइए और मिल करके एक बहुत बड़ा इतिहास रचते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नए सब्जेक्ट के साथ में फिर से अन्य वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।